नमस्ते। आइए कल्पना करें कि डिसिप्लिन कैसे बने नाम की एक किताब है और हम उसका विस्तृत सारांश तैयार कर रहे हैं। यह सारांश आपको डिसिप्लिन के हर पहलू को गहराई से समझने और उसे अपने जीवन में उतारने में मदद करेगा, जिसमें छोटे छोटे रिलेटेबल उदाहरण भी शामिल होंगे। किताब का नाम डिसिप्लिन कैसे बने, इच्छा शक्ति, निरंतरता और आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल करना। बुक टाइटल हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ विल पावर, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कंट्रोल। भूमिका डिसिप्लिन सफलता और संतुष्टि की कुंजी। इंट्रोडक्शन डिसिप्लिन द की टू सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। यह किताब इस आधार पर शुरू होती है कि डिसिप्लिन कोई सजा या बोरियत भरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक कौशल स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता का एक रूप है, अपने आवेगों, आलस्य और बाहरी दबावों से स्वतंत्रता। लेखक बताते हैं कि कैसे डिसिप्लिन हमें वह जीवन जीने में मदद करता है जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं, न कि वह जो हमारी कमजोरियों या परिस्थितियों द्वारा तय होता है। डिसिप्लिन क्या है? यह वह करने की क्षमता है जो आपको करना चाहिए, तब भी जब आपका मन न हो। यह शॉर्ट टर्म आराम या खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म लक्ष्यों और मूल्यों को चुनना है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? लक्ष्य प्राप्ति। बिना डिसिप्लिन के बड़े लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव है। स्वास्थ्य, स्वस्थ भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, इन सब में डिसिप्लिन लगता है। रिश्ते, वादे निभाना, धैर्य रखना, दूसरों की सुनना, ये भी डिसिप्लिन के रूप हैं। मानसिक शांति, जब आप अपने नियंत्रण में होते हैं तो चिंता और तनाव कम होता है। आत्मसम्मान, जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है। आम गलतफहमियां, यह सजा है, नहीं, यह आत्म सुधार का जरिया है। यह बोरिंग है, नहीं, यह सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। कुछ लोगों में यह स्वाभाविक रूप से होता है, नहीं, यह अभ्यास से आता है। उदाहरण, सोचिए आपको सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है। अलार्म बजता है, आपका मन कहता है बस 5 मिनट और सो लेते हैं। बाहर ठंड है। डिसिप्लिन वह आवाज है जो कहती है नहीं, उठो, तुमने लक्ष्य तय किया था, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब आप उठ जाते हैं तो आपको थोड़ी देर मुश्किल होती है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद जो संतुष्टि और ऊर्जा मिलती है वह डिसिप्लिन का इनाम है। भाग 1, डिसिप्लिन की मानसिकता को समझना। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन। यह खंड डिसिप्लिन के पीछे के मनोविज्ञान और दर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्याय 1, इच्छा शक्ति का विज्ञान, द साइंस ऑफ विल पावर। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, इस्तेमाल करने पर थक जाती है लेकिन अभ्यास से मजबूत होती है। निर्णय थकान, डिसीजन फटीग। दिन भर में बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय लेने से हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए सुबह सबसे जरूरी काम करना बेहतर होता है। इच्छा शक्ति को कैसे रिचार्ज करें? पर्याप्त नींद, अच्छा पोषण, ध्यान, मेडिटेशन। उदाहरण, आपने दिन भर ऑफिस में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, शाम को घर आकर आपका मन जंक फूड खाने का करता है। वह आपने स्वस्थ खाने का संकल्प लिया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी कम हो गई है। इसका उपाय, सुबह ही तय कर लें कि शाम को क्या स्वस्थ खाना है, या पहले से बनाकर रख लें ताकि उस समय निर्णय लेने की जरूरत न पड़े। अध्याय 2, प्रेरणा बनाम डिसिप्लिन, मोटिवेशन वर्स डिसिप्लिन। प्रेरणा, मोटिवेशन आती जाती रहती है, यह भावनाओं पर आधारित है। डिसिप्लिन एक प्रणाली, सिस्टम है, यह भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। सफलता के लिए डिसिप्लिन पर निर्भर रहना चाहिए, प्रेरणा पर नहीं। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है, डिसिप्लिन वह ईंधन है जो आग जलाए रखता है। उदाहरण, किसी दिन आप जिम जाने के लिए बहुत प्रेरित महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपने कोई फिटनेस वीडियो देखा, लेकिन अगले दिन शायद आपका मन न करे। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप ज्यादा दिन जिम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया है कि मैं हफ्ते में 4 दिन जिम जाऊंगा, चाहे मन हो या न हो, तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। अध्याय 3, आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। डिसिप्लिन अक्सर हमें वह करने के लिए कहता है जो असहज, अनकंफर्टेबल होता है। विकास, ग्रोथ हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर होता है। छोटी छोटी असहज चीजें करके खुद को प्रशिक्षित करें। उदाहरण, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन आपके करियर के लिए यह जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप जानबूझकर छोटे ग्रुप में बोलने का अभ्यास करें, टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करें या प्रेजेंटेशन देने के मौके ढूंढें, वैका यह आपको डराता हो। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका आराम क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है। अध्याय 4, दीर्घकालिक सोच विकसित करना, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डिसिप्लिन तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के प्रलोभन का विरोध करना है। अपने भविष्य के स्वयं, फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें। आज के आपके कार्य उसे कैसे प्रभावित करेंगे। विलंब छूट, डिले डिस्काउंटिंग को समझें। हमारा दिमाग तत्काल छोटे पुरस्कारों को भविष्य के बड़े पुरस्कारों से ज्यादा महत्व देता है। इसे सचेत रूप से बदलना होगा। उदाहरण, आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, आप चाहें तो उससे नया गैजेट खरीद सकते हैं, तत्काल संतुष्टि, या उसे निवेश कर सकते हैं, दीर्घकालिक लाभ।
लाभ। अनुशासित व्यक्ति सोचेगा, यह पैसा भविष्य में मेरे रिटायरमेंट या घर खरीदने के लक्ष्य में कैसे मदद करेगा, और शायद निवेश का विकल्प चुनेगा। यहाँ अनुशासित व्यक्ति को बदला नहीं गया है क्योंकि यह एक विशेषण के रूप में है, न कि सीधे तौर पर डिसिप्लिन शब्द। भाग 2, डिसिप्लिन की नींव रखना। पार्ट 2, लेइंग द फाउंडेशन फॉर डिसिप्लिन। यह भाग व्यावहारिक कदमों पर केंद्रित है जो डिसिप्लिन बनाने के लिए आवश्यक है। अध्याय 5, आत्म जागरूकता। अपनी कमजोरियों को जाने। सेल्फ ओनर पहचाने कि आपको किन चीजों से ध्यान भटकता है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी। जाने कि आपकी इच्छा शक्ति कब सबसे ज्यादा और कब सबसे कम होती है। अपने ट्रिगर्स को समझें। क्या चीजें आपको बुरी आदतों की ओर ले जाती हैं? उदाहरण, आप जानते हैं कि जब आप बोर होते हैं तो आप बेवजह स्नैक्स खाने लगते हैं। यह आपकी आत्म जागरूकता है। अब आप इसके लिए योजना बना सकते हैं। बोरियत महसूस होने पर टहलने जाएं, कोई किताब पढ़ें या स्वस्थ स्नैक जैसे फल या मेवे पास रखें। अध्याय 6, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। डिसिप्लिन बिना उद्देश्य के कठिन है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, क्या हासिल करना है? वजन कम करना नहीं, बल्कि 5 किलो वजन कम करना। मापने योग्य, प्रगति कैसे ट्रैक करेंगे? हर हफ्ते वजन चेक करके। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। क्या यह यथार्थवादी है? 1 महीने में 5 किलो शायद मुश्किल हो, 3 महीने में संभव है। रेलिवेंट, प्रासंगिक। क्या यह आपके बड़े लक्ष्यों से मेल खाता है? हाँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ। टाइम बाउंड, समयबद्ध। कब तक हासिल करना है? अगले 3 महीनों में। अपने क्यों को नियमित रूप से याद करें। यह मुश्किल समय में प्रेरणा देगा। उदाहरण, आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ जल्दी उठने के लिए? शायद नहीं। आपका क्यों हो सकता है, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं ताकि मुझे एक्सरसाइज करने, ध्यान करने और बिना हड़बड़ी के अपना दिन शुरू करने का समय मिले, जिससे मेरा पूरा दिन बेहतर और अधिक उत्पादक बने। यह क्यों आपको तब उठने में मदद करेगा जब आपका मन नहीं कर रहा होगा। अध्याय 7, अपनी मानसिकता बदलें। डिसिप्लिन को स्वतंत्रता के रूप में देखें। शिफ्ट योर माइंडसेट। सी डिसिप्लिन एज फ्रीडम। डिसिप्लिन को बोझ या प्रतिबंध के रूप में देखना बंद करें। इसे आत्मनियंत्रण और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति के रूप में देखें। मुझे यह करना है, मैं करना है के बजाय मैं यह करना चुनता हूँ, मैं करना चुनता हूँ। सोचें। उदाहरण, आपको रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है। अगर आप सोचते हैं उफ मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो यह बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं 1 घंटा पढ़ने का चयन कर रहा हूँ क्योंकि यह मुझे मेरे सपनों की नौकरी पाने में मदद करेगा, तो यह एक सशक्त विकल्प बन जाता है। भाग 3, डिसिप्लिन बनाने और बनाए रखने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। पार्ट 3, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। यह किताब का सबसे क्रियात्मक एक्शनेबल हिस्सा है जिसमें ठोस तकनीकें बताई गई हैं। अध्याय 8, छोटी शुरुआत करें और गति बनाएं। स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड मोमेंटम। एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश न करें, इससे आप अभिभूत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। छोटी, प्रबंधनीय, मैनेजेबल आदतें चुनें। 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। यदि कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, या किसी बड़ी आदत को शुरू करने के लिए बस 2 मिनट का लक्ष्य रखें, जैसे सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा। अक्सर शुरू करने के बाद आप उसे जारी रखते हैं। उदाहरण, आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते। लक्ष्य रखें कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे। यह इतना छोटा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप इसे 5 मिनट, 10 मिनट या 1 चैप्टर तक बढ़ा सकते हैं। अध्याय 9, आदतें और दिनचर्या स्थापित करें। एस्टैब्लिश हैबिट्स एंड रूटीन्स। डिसिप्लिन तब आसान हो जाता है जब व्यवहार स्वचालित, ऑटोमेटिक हो जाए। अपनी वांछित आदतों के लिए क्यू और रिवॉर्ड डिजाइन करें। सुबह और शाम की दिनचर्या, मॉर्निंग इवनिंग रूटीन्स बहुत शक्तिशाली हो सकती है। उदाहरण, आप रोज सुबह मेडिटेशन करना चाहते हैं। क्यों? सुबह ब्रश करने के बाद। यह एक मौजूदा आदत है। रूटीन, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ऐप का उपयोग करके ध्यान करें। रिवॉर्ड, 1 कप ताजा चाय पिएं या बस कुछ पल शांति का अनुभव करें। जब आप इसे लगातार करते हैं तो ब्रश करने के बाद मेडिटेशन करना अपने आप होने लगता है। अध्याय 10, अपने पर्यावरण को डिजाइन करें। डिजाइन योर एनवायरनमेंट। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो। प्रलोभनों, टेम्पटेशंस को दूर करें। अच्छी आदतों के लिए संकेत, क्यूज स्थापित करें। उदाहरण, अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो उसे घर पर न रखें। फ्रिज में फल और सब्जियां सामने रखें। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख दें। अगर आप काम करते समय फोन से विचलित होते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें
या नोटिफिकेशन बंद कर दें। अध्याय 11, समय प्रबंधन और प्राथमिकता, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। डिसिप्लिन का मतलब है अपना समय महत्वपूर्ण चीजों पर लगाना। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें और महत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दें। पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट फोकस करके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह फोकस बनाए रखने में मदद करता है। टाइम ब्लॉकिंग अपने कैलेंडर में विशिष्ट कार्यों के लिए समय निर्धारित करें।